Hello guys, welcome back to my channel. So in today's lecture we will cover prompting best practices and the low rate adaptations and fine tuning. So let's get started. So what is प्रॉम्प्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हम कोडिंग के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। सो कोडिंग में क्या होता है, पहले तो हमें प्रॉम्प्ट में क्या लिखना होता है, पहले हमें उसे डिफ़ाइन करना पड़ता है, उसका एजेंट का गोल क्या है, मींस द रोल क्या है उसका। देन इन्फोर्स करने के लिए स्ट्रक्चर्ड टूल यूज़ करते हैं विद एन एग्ज़ाम्पल। देन रिक्वायर थॉट टेस्टिंग फॉर द करेक्टनेस के लिए एंड देन टेस्ट फिर सेट करते हैं उसका मार्क डाउन स्टैंडर्ड फॉर क्लियर आउटपुट के लिए। उसके क्या क्या स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं उस बिहाफ पे वो हमें आउटपुट सही देता है, ठीक है। देन एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, जैसे हमने इसमें रोल डिफाइन किया है दैट यू आर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एआई कोडिंग असिस्टेंट। सो अब उसके बाद हमने क्या उसका डिफाइन किया है, रोल के बाद हमने उसका योर एक्सपर्टीज़ इंक्लूडेड मीन्स उसके टूल्स के बारे में, जैसे हमने बताया कि इंस्ट्रक्चर टूल्स के बारे में। सो इसमें भी हमने उसके टूल्स के बारे में बताया कि उसको क्या क्या आना चाहिए। सो इसमें हमने लिखा है पाइथन, HTML, CSS, जावा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसे आनी चाहिए। देन फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो बेसिकली वो क्या करेगा दैट राइट अ क्लियर एंड एफिशिएंट एंड वेल स्ट्रक्चर कोड, ये चीज़ें वो करेगा। डीबग करेगा एरर को एंड सजेस्ट फिक्स करेगा एंड ऑप्टिमाइज द एग्जिस्टेंस कोड को एंड प्रोवाइड द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द स्केलेबल सिस्टम, ठीक है। देन रोल यू मस्ट फॉलो। अब रूल्स क्या है कि वो प्रॉम्प्ट जब हमने प्रॉम्प्ट दिया है तो वो उसके रूल्स क्या होंगे जब वो मतलब उस चीज़ को रेडी कर रहा होगा। सो रिस्पॉन्स करेगा। सो बेसिकली उस केस में हम बस रूल होगा, इसमें रूल क्या हमने लिखा है दैट इज़ बिकॉज ऑलवेज explain the logic before giving the code, write the production quality code and add the comment in the code and avoid the unnecessary complexity and prefer the readable and the maintainable solution। ओके। देन रिस्पॉन्स का फॉर्मेट किस फॉर्मेट में वो देगा दैट इज़ एक्सप्लेन करेगा। देन स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को बताएगा, क्लियर कोड होगा एंड द ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट, जो भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं वो होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ द लो रैंक एडेप्टेशंस की बात करते हैं। सो लो ये एक टाइप की टेक्निक होती है जो हम यूज़ करते हैं फाइन ट्यूनिंग के लिए लार्ज मॉडल्स में। सो बेसिकली जो हमारे पास लो रैंक एडेप्टेशन है लेवरेज करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोअर रैंक मैट्रिक्स। सो हमने लोअर रैंक मैट्रिक्स पढ़ा है मैथमेटिक्स में। सो टू मेक द मॉडल ट्रेन प्रोसेसिंग एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड फास्टर, जो कि ये जो हमारे पास लो रैंक एडेप्टेशंस है वो जो हमारा मॉडल है उसको फास्टर और एफिशिएंट बनाता है कोई भी वर्क करने के लिए बेसिकली। और अगर हम बात करते हैं लो रैंक मैट्रिक्स क्या होता है, सो लो रैंक मैट्रिक एक टाइप का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल जो हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज मेजर ऑफ द इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन कंटेन एंड द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब ये कैसे वर्क करता है, सो बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो हमारे पर ओरिजिनल मॉडल होता है उसको चेंज नहीं करता, बस स्मॉल चेंजेबल पार्ट को टू ईच लेवल पर बस वो ऐड करता है। मीन्स जो भी हमारे पास छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं बस उसको ऐड करता है, पूरे ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करता है। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है ट्रेनेबल पैरामीटर्स को ऑफ द मॉडल एंड रिड्यूस करता है GPU मेमोरी रिक्वायरमेंट को फॉर द ट्रेनिंग प्रोसेसिंग and which is also significant process when it comes to fine tuning or the ट्रेनिंग लार्ज मॉडल के लिए भी होता है। जब ये सारी चीज़ों का वो क्या करता है
रिड्यूस करने की कोशिश करता है ना। व्हाट इज़ फाइन ट्यूनिंग? अब फाइन ट्यूनिंग होती क्या है? सो फाइन ट्यूनिंग एक टाइप की प्रोसेस होती है ट्रेन करना प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को ऑन अ स्पेसिफिक या फिर स्मॉलर डेटा सेट में, जो स्पेसिफाई करता है इट्स परफॉर्मेंस ऑन अ पर्टिकुलर टास्क और द डोमेन। मतलब ये सिर्फ किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क या फिर डोमेन के लिए हम क्या उसको रेडी करना, राइट मीन्स प्रोग्राम करना किसी भी टास्क या किसी भी मेन डोमेन के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। लाइक जैसे हम एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारा चैट जीपीटी हमारा हर चीज़ कर देता है, बट अगर हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क, जैसे हमें थंबनेल डिज़ाइन के लिए हमें थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक टास्क हो गया, तो उसके रिगार्डिंग हमें उसको ट्रेन करने के लिए उस हिसाब से हमें उसको क्या डेटा देना पड़ेगा। लाइक दिस, एज द मॉडल गेट लार्जर, सो full fine tuning which retain all the model parameters and become less feasible because of the time and cost and resources. So ये बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगता है, so इसलिए हमने क्या उसके मेथड हमने देखे थे जो हमने यूज़ करे थे जो एफिशिएंट और फास्टर है। दैट मेथड इज़ दो लो रैंक एडेप्टेशंस की हम बात की थी, वो वाला जो मेथड है वो एफिशिएंट भी है और फास्टर भी है एज़ कम्पेयर टू फाइन ट्यूनिंग का जो ओरिजिनल वाला पार्ट है, राइट। सो ये चीज़ें तो नॉर्मली जो मैंने हैंड रिटन नोट्स थे वो चीज़ें। अब हम देखते हैं थोड़े कि उसके रिसर्च पेपर्स के बारे में। सो बेसिकली पहला हम रिसर्च पेपर हम देख रहे हैं, दैट इज़ द IBM से। सो IBM का है व्हाट इज़ द लो रैंक एडेप्टेशंस के ऊपर। सो इसमें भी हमने इसमें भी लिखा है कि व्हाट इज़ लोरा के बारे में लिखा है पूरा, ठीक है। उसके व्हाट इज़ द लो रैंक एडेप्टेशंस के बारे में लिखा है, दैट वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लाइक दिस थिंग। एंड फिर व्हाट डज ये क्या करता है, देन वर्किंग के बारे में बताया है कि कैसे वर्क करता है। इसमें भी देखो, इसमें मैट्रिक्स का यूज़ करके बताया है, राइट। देन फिर एडवांटेज, उसके एडवांटेज क्या है वो चीज़, एंड द ट्रेड ऑफ के बारे में बताया है। ये हमारे पास फर्स्ट रिसर्च पेपर है। देन सेकेंड रिसर्च पेपर हमने देखा है गीक फॉर गीक्स के। सो इसमें भी इसके लिमिटेशंस और ये सारी चीज़ें लिखी हैं। देन द की फीचर्स, उसके की फीचर्स क्या है, आर्किटेक्चर्स कैसे होता है उसका, वर्किंग कैसी है उसकी, लाइक ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, ठीक है। देन फिर अगर हम देखते एक और रिसर्च पेपर, दैट इज़ फ्रॉम datacamp.com। सो datacamp.com में क्या है कि इसमें यही चीज़ बताया, इसमें रिसर्च पेपर के बारे में भी बताया, दैट इज़ द एक रिसर्च पेपर है उससे रिलेटेड वो वाला, ठीक है। वो चीज़ भी है, उसके बैकग्राउंड के बारे में, हाउ डू वी नीड, इसकी नीड क्या है। फिर इसके में सेम चीज़ है, वर्किंग कैसे है, एंड द लोअर रैंक मैट्रिक्स के बारे में इसमें बताया गया है। फिर व्हाट इज़, अब ये है क्या चीज़, हाउ इट इज़ वर्क, कैसे ये वर्क करता है, सारी चीज़ें बताई हैं। एडवांटेज क्या है, सो बेटी इसके एडवांटेज की क्या, एफिशिएंट इन ट्रेनिंग एंड द डिप्लॉयमेंट के लिए एंड मेंटेनिंग द मॉडल क्वालिटी एंड द स्पीड, एंड रिड्यूस करता है चेक पॉइंट साइज़ को, एंड द लो इंफॉर्मेटिव लिटरेसी की बात होती है। स्टेबल डिफ्यूज़न लोफ की बात करते हैं। सो इसमें क्या स्टेबल डिफ्यूज़न की हम बात करते हैं, स्टाइल स्पेसिफिकेशन, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये सारी हम बना सकते हैं। देन कंबाइनिंग, अब इसको कंबाइन करके बताया है। अब कोडिंग, थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट भी है इसमें। सो अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द रैक पार्ट। सो जो भी ये चीज़ें हैं ये सारी कवर कर लेना, और ये सारे जो भी लिंक्स मैं प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो सारी चीज़ें भी एक बार गो थ्रू कर लेना कि कुछ काम का है या भी नहीं आपके, ठीक है। सो
तब तक के लिए बाय बाय।